साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्तनी, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। कोई भी एग्जाम होता है उसमें वर्तनी से संबंधित यानी कि शब्दों को शुद्ध करना जरूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमारे 70 या 71 प्रश्न रहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप ये प्रश्न अपने कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं, कितने शब्दों का वो शुद्ध करना आता है। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है। 46 यानी कि 46 का बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। 46 को हिंदी में किस रूप में लिखा जाता है। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से आपका उत्तर अगर आया ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। हिंदी में 46 को ऑप्शन ए की तरह लिखा जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। उज्ज्वलन शब्द है, इसका शुद्ध बताना है। इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। उज्ज्वल से क्या बना दिया, उज्ज्वलन बना दिया। उज्ज्वल में भी दोनों ज आधे रहते हैं और उज्ज्वलन में भी ये दोनों ज आधे ही रहेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अध्ययन शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी सही है। तो जी ऑप्शन सी है, ये अध्ययन का शुद्ध रूप इस तरह से होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उत्तरदायी। उत्तरदायी का कौन सा रूप शुद्ध होगा। इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही जवाब है। आपकी तैयारी बड़ी ही अच्छी चल रही है। अगला बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें कईयों का अगर आया है पूज्य तो ये गलत है। इसमें क्या है शुद्ध, परीक्षा, ऑप्शन डी। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। 3 शुद्ध हैं और एक अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें अशुद्ध शब्द है प्रमाणिक। प्रमाणिक नहीं होता, ये प्रामाणिक होता है। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें से भी एक कौन सा अशुद्ध है। इसमें अनुसूया, ऐनक, संशय बिल्कुल सही है। संकट इस तरह से लिखा जाता है, संकट। ऑप्शन इसमें अनुस्वार लगता है, न कि आधा न नहीं आता है। ये ऑप्शन सी गलत इसका जवाब है। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, यानी इन 3 में से चारों में से एक शब्द शुद्ध कौन सा है। ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सुश्रूषा। सुश्रूषा को सेवा भाव को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द कौन सा शुद्ध है। तो इसमें भी जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही शब्द है। चिन्ह को लिखते हैं इस रूप में। दवाइयों पर मात्रा छोटी रहेगी, कृपया में पै पूरा होगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। इन 4 में से कौन सा एक शब्द शुद्ध रहेगा। तो ये तीनों के तीनों शब्द गलत हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अधिकार में मात्रा छोटी होती है। अनुसरण में स रहेगा, दंत्य, और आगामी नहीं होता, आगामी होता है। अशुद्ध शब्द बताना है। इन 4 में से अशुद्ध कौन सा है। 3 सही हैं। जो प्रश्न दिया गया है उसकी स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ना है। अशुद्ध शब्द पूछा गया है, कौन सा है। तो जी देखिए, इसमें जो ऑप्शन सी है ये गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। ई की जगह ए आएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको हटा देती हूँ एक बार। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। प्रश्न नंबर 12 में शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है। तो जी इसमें जो ऑप्शन बी है ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला जो प्रश्न है 13 का, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी की इम्पोर्टेंट शब्द है ये। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है।
तो जी इसमें ऑप्शन बी है स्वातंत्रता, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन है बी। 14 वाला प्रश्न है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। उच्छृंखलता शब्द बताइए कौन सा सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उच्छृंखलता। तो इसमें भी जो ऑप्शन सी आपको नजर आ रहा है उच्छृंखलता, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। महात्म्य बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में आया हुआ होता है, चाहे लेवल छोटा हो चाहे बड़ा है, सभी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो महात्म्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा बताइए जी। इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है महात्म्य। महात्म्य नहीं होता, महात्म्य होगा ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी बताना है, ऑप्शन है इसमें 16 वाले में आशीर्वाद, इसमें भी गलती कर ही देते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है इसका सही जवाब है, आशीर्वाद सही रूप है, आशीर्वाद का इस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 17 में, अभ्यस्त का शुद्ध रूप बताना है, अभ्यस्त। तो जी 17 में आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी अभ्यस्त, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। यानी 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें एक शब्द शुद्ध है, वो कौन सा है। तो जी देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। कवयित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, यानी कि कवयित्री शब्द का शुद्ध रूप बताइए, इंपॉर्टेंट शब्द है ये कवयित्री भी। तो इसका ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल सही जवाब है कवयित्री। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुत लिपि का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। भग्गू सेठ तो बहुत दुष्चरित्र व्यक्ति है, दुष्चरित्र का शुद्ध रूप बताइए, दुष्चरित्र। इसमें जी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, 4 शब्द दिए गए हैं, शमशान को बताना है कि कौन सा रूप शुद्ध होगा। कहने को तो ये सामान्य क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें ही गड़बड़ हो जाती है। तो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। ऑप्शन इसमें पूरा आएगा, पहले आधा आता था, अब इसमें पूरा आना शुरू हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी बताइए। अध्ययन शब्द ये आ चुका है, आप जान भी चुके हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइएगा। 4 शब्दों में से एक शब्द शुद्ध कौन सा है। इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही जवाब है। सर्वोत्तम में डबल तय होगा, सांसारिक नहीं सांसारिक होगा, कीर्ति में मात्रा तय पर मात्रा छोटी की रहेगी। 25 का क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सही वर्तनी वाला षष्ठ, षष्टम, षष्टम, षष्ठ। इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही जवाब है, षष्टम। शुद्ध शब्द बताना है, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक क्या है शुद्ध शब्द है। तो इसमें भी जो शुद्ध शब्द है वह है ऑप्शन डी उपर्युक्त। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है, प्रतिनिधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिनिधि। इसमें ऑप्शन बी ए है, बिल्कुल सही जवाब है प्रतिनिधि। सारी मात्राएं यहाँ पर ध्यान रख लेना, छोटी की लगेंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द में शुद्ध शब्द बताना है। अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। कौन सा शब्द सही है ये बताइएगा। तो जी इसमें आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। गंगाजल बेबुनियाद बड़ा सा चौपाया। शुद्ध शब्द कौन सा होगा इसमें से।
इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो पेयर बना के जोड़े बनाकर पूछे जाते हैं। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? बड़ा सा। गंगाजल, ये तीनों के तीनों क्या हैं? अशुद्ध हैं, क्योंकि अलग करने के बाद इनका कोई अर्थ ही नहीं बचा है। वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। रचयिता, इसमें भी गलती करके आ ही जाते हैं। रचयिता, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रचयिता। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी सी लॉन्ग लगे, लेकिन क्वेश्चन बड़े ही काम के हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, और आप चाहें तो 2 स्पीड करके देख सकते हैं आप इसको। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अस्पृश्यता। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्पृश्यता। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। दवंदव, दवंदव बताना है कौन सा सही है। दवंदव इसमें 32 में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दवंदव। सही शब्द का चयन करना है तृष्णा। इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी आंसर, तृष्णा। शुद्ध शब्द विरहिणी कौन सा सही होगा? विरहिणी। इसमें आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, विरहिणी होता है, विरहिणी नहीं होता है, विरहिणी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी। शुद्ध शब्द बताइएगा, इसमें भी कौन सा है? 35 में भी शुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन डी, प्रत्यूष। प्रातःकाल को प्रत्यूष कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये भी शुद्ध बताना है। तो 36 में हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। एक पेपर से 2-3 दिन पहले इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपकी वर्तनी संबंधी सारी अशुद्धताएं दूर हो जाएंगी, और आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो जी इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल शुद्ध है, अक्षुण। शुद्ध वर्तनी बतानी है, किस शब्द की सही वर्तनी है। इसका सही जवाब है कार्यकारिणी, कार्यकारिणी। अभ्यंतर नहीं, अभ्यंतर होता है। एकतारा नहीं, एकतारा नहीं, इकतारा होता है, इकतारा। 39 का प्रश्न देखिए, संप्रेषण बताइएगा शुद्ध रूप कौन सा है। थोड़ा सा इसमें साफ नहीं नजर आ रहा है, फिर भी आंसर आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है इतना तो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, संप्रेषण। पौराणिक, पौराणिक में आपका आंसर सभी का आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है पौराणिक। वर्तुल, वर्तुल शब्द का 41 का आंसर क्या है? ऑप्शन है सी, डबलता आएगा इसमें। शलाघ्य, इंपोर्टेंट शब्द है शलाघ्य। शलाघ्य का शुद्ध रूप भी क्या है? ऑप्शन सी, शलाघ्य। निषिद्ध, निषिद्ध का शुद्ध रूप क्या होगा? एक से बढ़कर एक प्रश्न आ रहे हैं, निषिद्ध का रहेगा ऑप्शन डी, निषिद्ध। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आ गया है, 4 दिए गए हैं, एक बताना। प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न शुद्ध रूप बताइए कौन सा रहेगा? तो जी इसका रहेगा ऑप्शन ए, प्रत्युत्पन्न। प्रवाहमान, प्रवाहमान में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आ गया है, अनधिकार। कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता, कईयों को डाउट रह जाता है। अनाधिकार नहीं होता, क्या होता है? अनधिकार, बिल्कुल सही जवाब। एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है बताइए। इसमें आप सभी का मुझे ऐसा है ऑप्शन ए आया होगा। 4 शब्दों में बताना, निर्धारित, निर्धारित। एसएससी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सही वर्तनी का चयन करना है, अभिव्यक्ति। इसमें भी आपका जवाब आया होगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन बताइए। परिस्थिति, परिस्थिति ऑप्शन है बी। नारीश्वरवादी, नारीश्वरवादी का शुद्ध रूप क्या होगा?
इसका सही आंसर आप सभी का क्या आया है? निरीश्वरवादी होता है। याद रखें, नारीश्वरवादी नहीं होता, क्या होता है? निरीश्वरवादी। ऑप्शन है सी, इम्पोर्टेंट पर्सन। शुद्ध वर्तनी कौन सी है इस शब्द में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 53 में आप सभी का जवाब आया है कौन सा? इसमें आपका जवाब आया है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, उद्गम। अगला जो प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उज्ज्वल, इंपॉर्टेंट है, ये भी HSC कलर के एग्जाम में आया हुआ था और आ जाता है, तो इसमें उज्ज्वल ऑप्शन सी। दोनों जय, उज्ज्वलन और उज्ज्वल में दोनों जय क्या रहते हैं? आधे आधे। कवयित्री, ये आ चुका है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब ये 4 शब्द दिए गए हैं, पूज्य, पूज्य, पूज्यनीय, पूजनीय। कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? तो इसमें पूज्य ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। कईयों को इसमें डाउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय शुद्ध रूप में। शुद्ध शब्द का चयन करना है। गृहिणी, इंपॉर्टेंट है ये भी। गृहिणी, इसमें भी गलती हो जाती है, ध्यान रखें, गृहिणी नहीं गृहिणी होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसमें 4 शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? हरियाणा पटवारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। शुद्ध वर्तनी इसमें क्या है? निरपेक्ष। शुद्ध नहीं, सॉरी, अशुद्ध वर्तनी बतानी है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? निरपेक्ष है, बाकी तीनों सही हैं। तय वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। तो जी इसका होता है तालु से। सही वर्तनी का चयन करना है। लालायित, लालायित ऑप्शन है बी। प्रश्न 1 में एक ही शब्द के 4 अलग अलग वर्तनियां दी गई हैं, सही वर्तनी बतानी है। ईर्ष्या, मंडी सुपरवाइजर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, ऑप्शन है सी। प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ऊटपटांग शब्द दिखाई दे रहा है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या जवाब है? प्रतिद्वंद्विता। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिद्वंद्विता। अधोलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइएगा, यानी 3 शब्द सही हैं और 1 शब्द क्या है? गलत, उसका चयन करना है। तो जी उस शब्द उसका क्या है? ऑप्शन है डी, घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ, ठय की बजाय टय आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी बतानी है, इसमें भी फिर से आ गए हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सही सही आंसर आप लिख चुके होंगे और मिला सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है बी, अनुग्रहित। शुद्ध शब्द बताना है। इन 4 में से एक शब्द कौन सा शुद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है बी, सीढ़ी को शुद्ध रूप में किस तरह लिखा जाएगा? सीढ़ी। इसका सही जवाब ऑप्शन है सी। ढ के नीचे क्या है? नुक्ता या बिंदु आएगा। यहाँ पर बिना बिंदु वाला भी दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है ढ के नीचे क्या है? अनुस्वार लगेगा, बिंदु। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा बिल्कुल जवाब सही है, ऑप्शन बी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 4 सही हैं, 1 गलत है, कौन सा गलत है? तो इसमें ऑप्शन बी है, ये गलत है। सूची में च पर भी मात्रा क्या आएगी? बड़े ऊ की, सूची। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध बताना है कौन सा है? तो जी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, आशीर्वाद। सही शब्द बताना है, इनमें से कौन सा सही है? तो बाकी तीनों के तीनों क्या हैं? ये रॉन्ग हैं, और बाकी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके साथ अनुनासिक नहीं अनुस्वार का प्रयोग होता है, बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु की जगह क्या लगेगा? बिंदु। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न बड़ा ही इजी सा है,
उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका आंसर आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट में डालकर इसका सही जवाब क्या है। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी आपको काम आने वाली लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।